साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो आर्थिकी 2023-24 नाम से मैगजीन प्रकाशित की गई, इसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और इसके महत्वपूर्ण जो भी खंड हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जो विश्व में नगरीकरण वाला जो पोर्शन है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक प्रकार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के जनसंख्या प्रभाग, पॉपुलेशन डिवीजन द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर विश्व नगरीकरण संभावनाएं वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट जारी किया जाता है, जिसमें विश्व के देशों के नवीनतम उपलब्ध आधिकारिक आकलनों के आधार पर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के साथ साथ नगरीय संकुलनों से संबंधित आंकड़े एवं आकलन जारी किए जाते हैं। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट 2018 रिवीजन रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या एवं नगरीकरण प्रतिशत के आंकड़े वर्ष 2018 के मध्य वर्षीय हैं। इसका नवीनतम उपलब्ध संस्करण है। ठीक है, हर 2 वर्ष पर आता है, परंतु अभी जो उपलब्ध संस्करण है वो 2018 का ही है। तो उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस रिपोर्ट में नगरीय जनसंख्या के लिए स्वयं की परिभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक देश द्वारा आधिकारिक रूप से दी गई नगर की परिभाषा को ही मान्यता दी जाती है। इस संदर्भ में देशों की नवीनतम उपलब्ध जनगणनाओं में दिए गए आंकड़ों एवं परिभाषा का प्रयोग कर विगत जनगणनाओं के आंकड़ों को सत्ता बनाए रखते हुए समायोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन एवं आंकड़े अधिकतम संभव स्थिति तक वास्तविक प्रगणना एवं आधिकारिक आकलनों पर आधारित होते हैं तथा इसमें नगरीय जनसंख्या के आकार के अन्य आकलन भी सम्मिलित होते हैं। तो जो प्रमुख आंकड़े हैं वहाँ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो विश्व के 15 बड़े मेगा सिटीज संकुलन 2018 की यदि हम बात करें तो देखिए, इसमें जो 15 सबसे बड़े हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे आपका जापान का टोक्यो है, दूसरे पे भारत का दिल्ली है, तीसरे पे चीन का संघई है, चौथे पे ब्राज़ील का साओ पाउलो है, पाँचवें पे मैक्सिको का मैक्सिको सिटी है, छठे पे काहिरा मिस्र का काहिरा है और सातवें पे भारत का मुंबई है, आठवें पे चीन का बीजिंग है, नौवें पे बांग्लादेश का ढाका है और 10वें पे जापान का ओसाका शहर है, 11वें पे संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क है, 12वें पे पाकिस्तान का कराची है, 13वें पे अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है और 14वें नंबर पे चीन का चोकिंग है और 15वें पे तुर्की। अब तुर्की का नाम तुर्की हो गया है, ठीक है, तो ये तुर्की सही नहीं, तुर्की है, तुर्की का इस्तांबुल। तो ये कुल 15 विश्व के बड़े मेगा सिटीज हैं। देखिए, यहाँ मेगा सिटी से तात्पर्य क्या है? यहाँ मेगा सिटी से तात्पर्य 10 बिलियन या उससे अधिक निवासियों वाले शहर से है। 1 बिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन में कितने हो गए? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन में कितने हो जाएंगे? 1 करोड़, मतलब जहाँ की आबादी 1 करोड़ से अधिक है। विश्व जो है, विश्व में 33 मेगा सिटी हैं, जिनमें से वर्ष 2018 में 27 मेगा सिटी लेस डेवलप्ड रीजन या ग्लोबल साउथ में स्थित हैं। चीन में 2018 में 6 मेगा सिटी तथा भारत में 5 मेगा सिटी स्थित हैं 2018 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 देश कौन से हैं जहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो नंबर 1 पे आपका भारत आता है, जहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है विश्व की। दूसरे पे चीन है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें पे बांग्लादेश है। और वहीं विश्व के 5 सर्वाधिक नगरीकृत देश या क्षेत्र जो है 2018 के आंकड़ों के अनुसार, तो इसमें देखिए पहले नंबर पे आपका कई सारे देश हैं। तो इसमें हांगकांग, मकाऊ, एंगुला, मोनाको, नौरू, सिंगापुर, जिब्राल्टर, होलीशी और इसके बाद कैमन आइलैंड, सेंट मट्रिन, बरमुडा, कुवैत। यहाँ पे क्या है? 100% नगरीकरण है, 100% यहाँ पे नगरीकरण है। दूसरे नंबर पे रेयूनियन, ये अफ्रीका का है, यहाँ 99.6% नगरीकरण है। कतर में 99.1% नगरीकरण है। ठीक है, कतर में 99.1, तो यही कतर में ही अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो यहाँ का नगरीकरण 99.1 है। बेल्जियम 98, सैन मारिनो 97.2% नगरीकरण यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं विश्व के न्यूनतम नगरीकृत 5 देश या क्षेत्र जहाँ पे नगरीकरण सबसे कम है। तो देखिए
टोकेलो और वालिस में यहाँ पे 0% नगरीकरण है। दूसरे नंबर पे मोंटे शेराट, यहाँ पे 9.1% नगरीकरण है। मोंटे सेराट एवं फ्यू चूना द्वीप, यहाँ पे 9.1 है। तीसरे पे बुरुंडी आता है 13%। पापुआ न्यूगिनी में 13.2 है। लिचेस्टीन में 14.3 है। लिचेस्टीन आपका यूरोपियन कंट्री है। अब बात करते हैं यहाँ पर अफ्रीका के 3 सर्वाधिक नगरीय क्षेत्रों की, कौन से हैं देश या क्षेत्र। तो पहले नंबर पे री यूनियन आता है 99.6, दूसरे पे गैबन 89.4, तीसरे पे पश्चिमी सहारा 86.7% यहाँ पे नगरीकरण है। वहीं एशिया के 3 सर्वाधिक नगरीय देश या क्षेत्र कौन से हैं। तो नंबर 1 पे यहाँ पे 4 देश हैं, सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ, कुवैत, यहाँ पे 100% नगरीकरण है। दूसरे पे कतर आता है 99.1% नगरीकरण है। और तीसरे पे इजराइल आता है 92.6% नगरीकरण है यहाँ पर। और वहीं यूरोप के 3 सर्वाधिक नगर के देश या क्षेत्र की बात करें तो नंबर 1 पे मोनाको, जिब्राल्टर, होलिशी आते हैं 100% नगरीकरण। दूसरे पे बेल्जियम आता है 98% नगरीकरण। और तीसरे पे सैन मारिनो आता है 97.2% नगरीकरण है यहाँ पे। दक्षिण अमेरिका के 3 सब सर्वाधिक नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का जो उरुग्वे देश है वो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वहाँ का, जहाँ की नगरीकरण परसेंटेज 95.3% है। दूसरे पे अर्जेंटीना आता है 91.9% है। और तीसरे पे वेनेजुला है 88.2% नगरीकरण है यहाँ पर। आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के सर्वाधिक नगरीकृत देश या क्षेत्र की बात करें तो नंबर 1 पे बर्मुडा आता है 100% नगरीकरण है। दूसरे पे शेट पियरे मिकवेलन आता है 90.2% और तीसरे पे ग्रीनलैंड आता है 86.8% नगरीकरण। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुल जनसंख्या का 86% जो है आबादी वो नगरीकृत है। वहीं विश्व के प्रमुख क्षेत्रों की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या देखें तो यहाँ हमें जनसंख्या याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे अधिक कहाँ सबसे कम कहाँ है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए एशिया जो है, एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी है। दोनों के हिसाब से नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से एशिया नंबर 1 पर है। और नगरीय जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आपका यूरोप आता है और तीसरे नंबर पे आपका अफ्रीका आता है नगरीय जनसंख्या में, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन आएगा, पांचवें पे उत्तरी अमेरिका आ जाएगा और छठे पे ओशिनिया आ जाएगा। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या में नंबर 1 पे एशिया है, परंतु दूसरे नंबर पे आपका देखिए अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका, ठीक है। तीसरे पे आपका यूरोप आएगा, फिर चौथे पे लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन आएंगे, फिर पांचवें पे उत्तरी अमेरिका, फिर छठे पे ओशनिया आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें ओशनिया जो है यहाँ पर सबसे कम नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या है। ओशनिया में सबसे अधिक कहाँ पे है नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या, तो वो एशिया में है। आगे बात करते हैं विश्व के प्रमुख क्षेत्रों की नगरीय जनसंख्या का औसत वार्षिक परिवर्तन दर 2015 से 2020 के बीच में जो प्रमुख क्षेत्र है और परसेंटेज का जो चेंजिंग दर है वो कितनी है। तो देखिए एशिया में नगरीय जनसंख्या का औसत वार्षिक परिवर्तन दर जो रहा है वो 2.16 रहा है, अफ्रीका का 3.58 रहा है, यूरोप का 0.35, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन का जो है 1.3, उत्तरी अमेरिका का 0.95 और ओशनिया का 1.42 है। तो यहाँ पे आप देखें सबसे अधिक औसत वार्षिक परिवर्तन दर कहाँ की है, तो वो आपकी अफ्रीका की है 3.58, ठीक है। दूसरे नंबर पे एशिया है। सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम आप देखेंगे तो वो आपका यूरोप का है 0.35, सबसे कम आपका यूरोप का है नगरीय जनसंख्या का औसत वार्षिक परिवर्तन दर में। अब ब्रिक्स देशों में नगरीकरण की थोड़ा बात कर लेते हैं। जो 5 देश हैं ब्रिक्स में कौन कौन से हैं, रशिया, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। तो यहाँ पर आज बात करेंगे तो सर्वाधिक इन पांचों जो ब्रिक्स के 5 देश हैं इसमें सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पर है, तो सर्वाधिक नगरीकरण आपका ब्राजील में है 86.6%, 86.6% ब्राजील का है ब्रिक्स देशों में। दूसरे नंबर पे आपका रशिया आता है 74.4%, वहीं तीसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका आता है 66.4 और चौथे पे आपका चीन आता है 59.2 और सबसे लास्ट में 34% के साथ भारत आता है। मतलब ब्रिक्स देशों में यदि बात करेंगे तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला देश कौन सा है, ब्राजील, और सबसे कम नगरीकरण वाला देश कौन सा है, वो है भारत। अब आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में जो नगरीकरण है। विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में नगरीकरण की यदि बात करते हैं, नगरीकरण प्रतिशत में कितना है और औसत वार्षिक परिवर्तन दर कितना रहा है 2015 से 2020 के बीच में, ये यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में नगरीकरण सबसे अधिक रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 82.2 है प्रतिशत, और यहाँ औसत वार्षिक परिवर्तन दर 0.22 रहा है। इसी प्रकार से लैटिन अमेरिका में, कैरिबियन में 80.7, और यहाँ पर वार्षिक औसत वार्षिक परिवर्तन दर कितना रहा है 0.31। यूरोप में नगरीकरण परसेंटेज कितना है 74.5, और यहाँ पे औसत वार्षिक परिवर्तन दर 0.38 है, सॉरी 0.28 है। और वहीं ओशनिया में नगरीकरण 68.2 है और औसत वार्षिक परिवर्तन दर 0.03। और एशिया में नगरीकरण कितना है 49.9 और औसत वार्षिक परिवर्तन दर कितना है 1.26। और अफ्रीका में नगरीकरण कितना है 42.5 है और औसत वार्षिक परिवर्तन दर कितना है 1.09 है। तो यहाँ पर आप समझे कि सबसे अधिक जो औसत वार्षिक परिवर्तन दर है कहाँ पे है, वो एशिया में है। ठीक है, एशिया में। दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है। और सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पे है, तो वो है उत्तरी अमेरिका में। और सबसे कम कहाँ पे है, अफ्रीका में। और सबसे कम औसत वार्षिक परिवर्तन दर कहाँ पे है, तो ओशनिया में 0.03%। ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ आगे देखते हैं, 2018 में विश्व की कुल जनसंख्या की 55.3% जनसंख्या नगरों में अधिवासित थी। 2018 का जो ये रिपोर्ट रही है, जिसके 2050 में 68.4% हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है। नगरीकरण जो है वो कितना हो जाएगा 68.4% हो जाएगा वर्ल्ड का। अब थोड़ा सा सार्क देशों में नगरीकरण की बात कर लेते हैं। सार्क देश आपके 8 देशों का संगठन है। इसमें 8 देश कौन से हैं, नाम थोड़ा पहले सुन लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इन 8 पड़ोसी देशों का ये संगठन है। तो इसमें आप देखेंगे अफगानिस्तान का जो नगरीकरण परसेंटेज है 25.5 है, बांग्लादेश का 36.6 है, भूटान का 40.9 है, भारत का 34% है, मालदीव का 39.8 है, नेपाल का 19.7 है, पाकिस्तान का 36.7 है और श्रीलंका का जो है वो 18.5% नगरीकरण है। तो यदि सार्क देशों में यदि देखें तो सर्वाधिक नगरीकरण किसका है, तो सर्वाधिक नगरीकरण आपका भूटान का है 40.9%, और वहीं दूसरे नंबर पे आपका मालदीव है 39.8%, फिर तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान आ जाएगा 36.7%, चौथे पे आपका बांग्लादेश आ जाएगा 36.6% और पाँचवें पे भारत आ जाएगा 34%। तो इस प्रकार से यदि सार्क देशों में नगरीकरण का इस तरह से आ जाता है क्रम लगाने के लिए या पड़ोसी देशों में, तो देखिए भूटान का सबसे अधिक है। इन सार्क देशों में भूटान नंबर 1 पे आ जाएगा, दूसरे पे आपका मालदीव आ जाएगा, तीसरे पे पाकिस्तान आ जाएगा, चौथे पे बांग्लादेश और पाँचवें पे भारत आ जाएगा। और सबसे कम नगरीकरण कहाँ पे है, तो सबसे कम नगरीकरण आप देखें तो श्रीलंका में जो है सबसे कम नगरीकरण है 18.5%। अफगानिस्तान से भी काफ़ी कम है। अफगानिस्तान से, नेपाल से, यहाँ से कम है श्रीलंका में। अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात कर लेते हैं, कुछ तथ्यों की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक प्रकार विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट रिवीजन 2018 के अनुसार वैश्विक नगरीकरण 55.3% है, जिसके वर्ष 2050 तक 68.4% के स्तर तक पहुंचने की प्रत्याशा है या अनुमान व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे ये आंकड़ा आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 2050 तक नगरीकरण कितना होने का संभावना है 68.4%। वहीं इसके अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र कौन सा है 2018 के अनुसार, उत्तरी अमेरिका 82.2% के साथ सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र है, और जबकि न्यूनतम नगरीकृत क्षेत्र कौन सा है, अफ्रीका 42.5%। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप में आपने देखा वहाँ पे चार्ट में 80.7% है, यूरोप में 74.5% है, ओशनिया में 68.2 है और एशिया में 49.9% है। इस रिवीजन का जो 2018 का रिवीजन रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत एवं इसके पड़ोसी देशों में नगरीकरण की स्थिति थोड़ा सा देख लें तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पर है, चीन में है। चीन में 59.2% नगरीकरण है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन में सबसे अधिक नगरीकरण है 59.2%। और वहीं फिर इसके बाद आपका
दूसरे नंबर पे भूटान आएगा 40.9, फिर मालदीव आएगा तीसरे पे 39.8, फिर आपका पाकिस्तान आ जाएगा 36.7 और फिर बांग्लादेश आएगा 36.6, फिर आपका भारत आएगा 34। सबसे कम कहाँ पे है? श्रीलंका में 18.5%, याद रखिएगा। तो यदि आपके पड़ोसी देशों में देखा जाएगा तो चाइना का नगरीकरण सबसे अधिक है, चाइना का नगरीकरण सबसे अधिक है और श्रीलंका का सबसे कम है। ठीक है, तो चाइना है, इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे भूटान आता है, तीसरे पे मालदीव आता है, चौथे पे पाकिस्तान आता है और पांचवें पे आपका बांग्लादेश आता है और छठे पे इस प्रकार से चाइना को आप इंक्लूड करेंगे तो छठे पे भारत आ जाएगा। ठीक है, सार्क देशों में पांचवें नंबर पे आ रहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।